वह आदमी अपनी प्रेमिका को पहली बार अपने परिवार से मिलवाने लाया, लेकिन जैसे ही वे घर में दाखिल हुए, सौतेली माँ के बेटे ने उन पर पानी का गुब्बारा फेंक दिया। आदमी के पास बचने का समय नहीं था। सौभाग्य से उसकी प्रेमिका ने समय रहते गुब्बारा पकड़ लिया, फिर उसने पलटकर उसे वापस फेंक दिया। लड़का तुरंत पूरी तरह भीग गया और रोने लगा। सौतेली माँ तुरंत दौड़कर आई और लड़की पर बच्चे को परेशान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर उसे सर्दी लग गई तो वह लड़की ही जिम्मेदार होगी। लड़की ने सीधे पलटवार करते हुए पूछा कि जब लड़का ऐसी हरकतें करता है तो वे उस आदमी को सर्दी लगने की चिंता क्यों नहीं करते। सौतेली माँ ने और कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी की दादी ने उसे तीखी फटकार लगाकर रोक दिया। थोड़ी देर बाद सब लोग खाने के लिए बैठ गए, लेकिन लड़की ने देखा कि पूरी मेज समुद्री भोजन से भरी हुई थी, जिससे उस आदमी को एलर्जी हो सकती थी। उसने झट से उसे खाना उठाने से रोक दिया। सौतेली माँ को लगा कि उसने उस औरत को गलती करते हुए पकड़ लिया है और कहा कि सारे व्यंजन दादी ने बनाए हैं, जिसका मतलब था कि लड़की ने कभी अच्छा खाना नहीं खाया था और इसीलिए उसने उसे रोका। गुस्से में आकर दादी ने एक झींगा उठाया, उसे उस आदमी के कटोरे में डाला और उसे खाने को कहा, लेकिन अगले ही पल उस आदमी ने झींगा मछली दादी के पसंदीदा सूप में फेंक दी। लड़की का सब्र टूट गया और उसने पूछा कि क्या वे सचमुच उस आदमी के परिवार वाले हैं, क्योंकि उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि उसे समुद्री भोजन से एलर्जी है। दादी एकदम सन्न रह गईं। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि वह अपने ही पोते को ठीक से जानती ही नहीं थी। उस पल उस आदमी को बहुत गहरा एहसास हुआ। पहली बार उसे लगा कि उसके जैसी प्रेमिका होना कितना अच्छा है। सच तो यह था कि उसका और उस लड़की का रिश्ता सिर्फ मालिक कर्मचारी का था और उनकी मुलाकात एक गलत फहमी से शुरू हुई थी। एक महीने पहले वह एक डिलीवरी ड्राइवर थी और दिन में 3 नौकरियां करती थी। उस दिन डिलीवरी की तय तारीख चूकने के डर से वह एक ही सांस में 10 सीढ़ियां चढ़ गई। अंत में वह ग्राहक के घर के अंदर ही बेहोश हो गई। जब वह उठी तो उसने ग्राहक को फोन पर बात करते हुए सुना। ग्राहक ने बताया कि उसका बड़ा भाई बहुत ज्यादा नखरे वाला है। उसने यह भी बताया कि वह हर महीने कई दाइयों को बदलता रहता है, यहाँ तक कि मासिक वेतन बढ़ाकर 50,000 अमेरिकी डॉलर करने पर भी कोई नौकरी करने को तैयार नहीं हुआ। जब लड़की को पता चला कि आया का वेतन इतना अधिक है तो उसने तुरंत ग्राहक को अपना नाम सुझाया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि ग्राहक वास्तव में अपने भाई के लिए प्रेमिका ढूंढ रहा था। कुछ ही देर में वह महिला ग्राहक द्वारा बताए गए साक्षात्कार स्थल पर पहुंच गई। सभी साक्षात्कारकर्ताओं के आने के बाद उस व्यक्ति ने उपयुक्त प्रेमिका की तलाश शुरू कर दी। वहां मौजूद कोई भी महिला उसकी पसंद की नहीं थी। साक्षात्कारकर्ताओं में से एक व्यक्ति तो स्त्री के वेश में था। उसने तुरंत उस व्यक्ति को बाहर निकाल दिया और अपनी नजर अंतिम साक्षात्कारकर्ता उस लड़की पर डाली। लड़की ने तुरंत अपना बायोडाटा निकाला और अपना परिचय देने की तैयारी करने लगी, लेकिन उस आदमी ने कहा कि वह बहुत सादी है और उसमें कोई खास आकर्षण नहीं है। तभी उसकी सौतेली माँ वहां आ गई। उसने उस आदमी का मजाक उड़ाया कि उसके मापदंड इतने निचले हैं कि वह इतनी सादी पोशाक वाली लड़की को पसंद करता है। फिर उस आदमी ने लड़की से कहा कि अगर वह उसकी सौतेली माँ को भगा दे तो वह उसे काम पर रख लेगा। यह सुनकर लड़की तुरंत नीचे बैठ गई और अपने बैग में सामान ढूंढने लगी। सौतेली माँ को कभी विश्वास नहीं हुआ कि लड़की उसे भगाने की हिम्मत कर सकती है। वह उस आदमी को लगातार अपमानजनक शब्दों से ताने मारती रही। जैसे ही वह आदमी अपना आपा खोने ही वाला था, लड़की ने अचानक एक स्प्रे बोतल निकाली और सौतेली माँ पर लगातार स्प्रे कर दिया। उसने कहा कि उसके हाथ में जो स्प्रे है वह कीटनाशक है, जो सौतेली माँ जैसे शोर मचाने वाले लोगों के लिए खास तौर पर बनाया गया है, जो मक्खियों की तरह भिन भिनाती रहती है। ये शब्द सुनकर सौतेली माँ डर गई और तुरंत भाग गई। वह आदमी हैरान रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि सौतेली माँ को भगाने के लिए वह इस तरीके का इस्तेमाल करेगी। उसे लगा कि कहीं उसे बुरा न लग जाए, इसलिए लड़की ने जल्दी से समझाया कि बोतल में असल में चेहरे पर लगाने वाला स्प्रे था और उसने उन्हें डराने के लिए झूठ बोला था। इससे उस आदमी को उसकी सूझबूझ की सराहना हुई। उसे लगा कि वह उसकी प्रेमिका बनने के लायक है, इसलिए उसने उसे काम पर रख लिया। लेकिन लड़की को लगा कि उसे नौकरानी की नौकरी मिली है